हुआ। पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 साल में किए थे 11 महिलाओं के मर्डर। एक ही तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया था। बता दें कि आखिरकार सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई और सीरियल किलर का खौफ का अंत हुआ। पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। 1.5 साल में 11 महिलाओं के मर्डर किए थे। इस सीरियल किलर ने एक ही तरीके से महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था और लगभग 1.5 साल से पुलिस इसकी तलाश में थी, क्योंकि जो मर्डर का पैटर्न था वो एक ही था और इसी वजह से पुलिस इस बात को लेकर अच्छी तरह से वाकिफ थी कि तमाम महिलाओं की हत्याओं के पीछे एक ही शख्स है। और जब 3 व्यक्तियों का स्केच जारी किया गया उसके बाद इस सीरियल किलर की गिरफ्तारी हो सकी। मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, आखिरकार किलर के खौफ का अंत और सीरियल किलर की गिरफ्तारी, कैसे गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है और अब मामले पर क्या कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 वर्षों से पुलिस लगातार लगी थी, लेकिन फिर अनुराग आर्य एसएसपी बरेली कार्यभार उन्होंने संभाला और कार्यभार संभालने के बाद एसएसपी ने टीमें गठित करी, स्पेशल टीम बनाई इस पूरे मामले को खुलासे के लिए। और जिसके बाद पुलिस ने लगातार इस पर कॉम्बिंग करी, जगह जगह जाकर सादा वर्दी में पुलिस लगी, बॉडी कैमरों के साथ पुलिस लगी और जब जाके पाया और लगभग 150 से अधिक 1,500 के समथिंग सीसीटीवी कैमरे क्षेत्रों में लगवाए गए और तब जाके पता चला कि एक व्यक्ति वहां पर संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ नजर आ रहा था। इसी के साथ साथ पुलिस ने 3 लोगों के स्केच जारी किए। उन स्केचों के आधार पर एक व्यक्ति को पुलिस ने 8 तारीख को गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसी ने ये सारी घटनाएं कारित की थी। घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो महिलाओं के उनका गला घोटकर हत्या कर देता था और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो महिला मर चुकी है, उनके गले में उन्हीं के कपड़े से, दुपट्टे से गले में गांठ बांध देता था ताकि महिला किसी भी प्रकार से जिंदा ना बचे और उसकी मौत हो जाए अगर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सांस भी बाकी है। और वो लगातार उन महिलाओं को चिन्हित करता था जो महिलाएं अकेली हैं और अकेली जा रही हैं रोड पर और खेतों में काम कर रही हैं, तो उनको वो चिन्हित करता था। अगर कोई व्यक्ति इस बीच उसको देख लेता था, उसकी छानबीन करता था, तो वो वहां से गायब हो जाता था और घटना को कारित नहीं करता था। फिर वो अपने लक्ष्य को लग जाता। बरेली के थाना सीबीगंज का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। लगभग 35 वर्षीय ये युवक है जिसका नाम कुलदीप है और लंबे समय से ये जो है शीशगढ़ शाही इस क्षेत्र में पैदल घूमता था। इसको वहां के एक एक रास्ते पता थे। पुलिस लंबे समय से इसकी एक एक गतिविधियों पे निगाह बनाई हुई थी, लेकिन ठोस सबूत के आधार पर पुलिस जो है पीछे हट जाती थी। लेकिन इस बार वो नहीं बच सका और ठोस सबूतों के साथ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपने मुंह से तमाम हत्याओं को कबूला है और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो हथियार, वो तमाम चीजें भी बरामद करी हैं जिसने उस घटना को कारित किया है। जी मनोज, क्या ये सीरियल किलर परिवार के साथ में रह रहा था या अकेला रह रहा था? और पुलिस, क्योंकि आप बता रहे हो कि काफी समय से ट्रेस कर रही थी इस आरोपी को, लेकिन पुलिस को पता कैसे चला? क्योंकि 3 स्केच जारी किए गए, उनमें से किलर यही है। इस बात की जानकारी पुलिस को कैसे हुई? देखिए जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पुलिस लंबे समय से सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच पता चला कि 3 संदिग्ध लोग हैं जो लगातार उन जगहों पर नजर आते रहते हैं। तो जब उनकी तरफ पुलिस की निगाह गई तो पुलिस ने उनकी तरफ भी टीमें लगा दी, लेकिन वो जो 2 लोग अन्य थे वो कहीं ना कहीं आसपास के लोग नजर आए। लेकिन फिर इन्होंने जब गहनता से छानबीन करी तो एक व्यक्ति उसमें ऐसा लगा निकलकर सामने आया जो लगातार जो वहां का रहने वाला भी नहीं था और रास्तों पे पैदल भटकता रहता था, आए दिन वहां देखा जा रहा था। और जब उसके बारे में जानकारी पुलिस ने खुफिया तौर पर जुटाई तो पता चला कि ये वो साइको टाइप का व्यक्ति है जो लगातार वहां पर भटकता रहता है और इसकी किसी को भी सूचना भी नहीं थी, क्योंकि ये आसपास का रहने वाला नहीं था। वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर बरेली के सीबीगंज में रहने वाला था और घटना को अंजाम देने के लिए थाना शाही, शीशगढ़ जैसे गांवों को चिन्हित करता था। वहां पे अकेली जो महिलाएं होती थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं नजर आता था, महिला खेत में काम कर रही होती, तब ये उनको वहां से अगवा करता था और गन्ने के खेत को, खास तौर से गन्ने के खेत को, क्योंकि जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि गन्ने के खेत में अगर 5 मीटर भी अगर अंदर जाके ये बैठता था
तो लोगों को भनक तक नहीं लगती थी कि गन्ने के खेत में कौन है, और अपनी घटना को आराम से अंजाम देने के बाद वहां से महिला के गले में कपड़ा उसी का बांध कर और वहां से फरार हो जाता था। जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करी तो पता चला कि इसके पिता ने 2 शादियां की थी और दूसरी बीवी के कहने पर अपनी पहली पत्नी को मारते थे, जो उसको बहुत ज्यादा नागवार गुजरता था। इसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चोट थी, जो इसके माँ के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था वो दिमाग में इसके कहीं ना कहीं रहने लगा था, उससे कुंठित रहता था, और यही वजह थी जब इसकी शादी हुई। बताया जा रहा है तो शादी के बाद इसने अपनी पत्नी के साथ भी अमानवीय व्यवहार करना शुरू किया, जिसके बाद वो इसको छोड़ के चली गई थी। उसके बाद ये लगातार कुंठित रहने लगा था और तमाम नशीले पदार्थों का भी सेवन करता था, जिसके बाद ये इन क्षेत्रों में घूमता हुआ नजर आता था। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीरियल किलर से अब पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि 11 हत्याएं की हैं महिलाओं की, और ऐसे में